हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं CGS एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स, उसकी सेकंड एक्सरसाइज है। तो इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो पहला है 1/√2, सेकंड है 7√5 एंड थर्ड है 6 + √2। तो चलिए एक ही जैसे क्वेश्चन है तो इनको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। ये सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, तो इनमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन रूल लगाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम जो हमें पूछा है हम उसका उल्टा जो है अज्यूम करेंगे कि है और फिर उसको प्रूव करेंगे कि वो रॉन्ग है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन रूल यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। प्लस इसमें हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, लिखा जा सके, जहां पे b की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए और a एंड b जो है वो को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम मीन्स only factor of a and b is 1। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये होता है को प्राइम। तो ये दो कंडीशन आपको पता हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। ओके, तो सॉल्यूशन अब स्टार्ट होता है। तो लेट्स एज्यूम दैट √5 इज इक्वल टू a/b। क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू √5 इंटू b। फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो a² इज इक्वल टू 5 b² ही हो जाता है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें मिलता है कि a² इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्योंकि a² को b² के साथ 5 के फैक्टर की फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि a² जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि a² अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से, तो फिर उसका अंडर रूट, यानी कि a² का अंडर रूट a जो है वो भी डिविजिबल होगा। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये यहां पे हमने कर लिया है कि a जो है 5 से डिविजिबल है। तो a 5 से डिविजिबल है, मतलब कि a को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सो a कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि सपोज इस तरीके से लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। अगेन इसको स्क्वायर करेंगे तो a² इज इक्वल टू 25c²। अब यहां पे कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a² की जगह हम क्या लिख देंगे, 5b²। 5b² इज इक्वल टू 25c²। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा b² इज इक्वल टू 5c²। कैसे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो b² इज इक्वल टू 5c², है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि a² इज इक्वल टू 5b² में a² जो है 5 से डिविजिबल है, वैसे तो यहाँ पे b² भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो b² जो है 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे b² डिविजिबल है तो यहां पे लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 5। अब b² डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब आपने देखा कि a यहां पे डिविजिबल बाई 5 है, b यहां पे डिविजिबल बाई 5 है। दैट मीन्स कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है, a एंड b हैज 5 as their common factor, as their common factor। ठीक है, अब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, a एंड b, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। अब ये को प्राइम्स नहीं है तो a/b जो है वो भी रेशनल नहीं होगा, a/b इज नॉट रेशनल। और a/b किसके बराबर था, √5 के। दैट्स वाई वी कैन से दैट √5 इज
इरेशनल। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि √5 जो है इरेशनल है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इसको करोगे तो आपको पूरा मार्क्स जो है एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है हमें, इसको रेशनल मानना है। तो इसका भी सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहां पे लेंगे लेट्स एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 कैन बी रिटन एज a/b। ओके, और a/b की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। फिर इसको अगर मैं यहां पे करूं 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3 और √5 इज इक्वल टू a/b - 3 a - 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू √5। ओके, अब यहाँ पे a और b जो है वो बेसिकली इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो a और b को है a बाई बी भी यहाँ पे रैशनल है, 3 भी रैशनल है, 1/2 भी रैशनल है। तो ये पूरी जो साइड है ये रैशनल हुई, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रैशनल। तो ये रैशनल है। ओके, लेकिन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि 5 जो है वो इरेशनल है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स और इनिशियल अजम्पशन। ठीक है, तो इनिशियल अजम्पशन क्या था कि जो 3 + 2√5 एज रैशनल। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं दैट्स व्हाई 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, तो ये हो गया इरेशनल, यही इसमें करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे 3 सब पार्ट है, आप देख रहे होंगे। तो पहला है 1/√2। तो अगेन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम रैशनल मानेंगे, तो इसको a/b की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, और a/b की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू a√2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद b² इज इक्वल टू 2a², है ना। तो ये b² इज इक्वल टू 2a² है, तो इसका मतलब है कि b² इज डिविजिबल बाई 2। ओके, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब b 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि b को मैं ऐसे लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 2c। अब b² जो है इसको b² इज इक्वल टू 4c² हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करने पे ये मिलेगा। अब यहां से b² कितना है, 2a² है, तो इसको 2a² कर दो, यहाँ पे 4c² कर दो। तो 2a² इज इक्वल टू 4c², तो a² कितना हो जाएगा, 2c² के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलता है कि a² इज डिविजिबल बाई 2, दैट्स व्हाई a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे b जो है डिविजिबल हुआ 2 से, यहाँ पे a डिविजिबल हुआ 2 से, तो a एंड b बोथ हैज 2 एज कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने तो यहाँ पे माना था कि a और b जो है वो को प्राइम है, तो a और b को प्राइम तो नहीं है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो a और b को प्राइम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस a एंड b आर नॉट को प्राइम, सो a/b इज इरेशनल। ठीक है, a/b इज इरेशनल, और a/b के बराबर हमने क्या माना था, 1/√2। तो दैट्स व्हाई 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको कर सकते हैं। ये यहां पे सवाल खत्म हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। नाउ इसमें अगला पार्ट है 7√5। तो 7√5 को अलग से करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर एग्जाम में आता है तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही √5 को जो है प्रूव किया है कि वो इरेशनल है,
ठीक है। तो किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम कोई रेशनल नंबर भी मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जवाब उसका इरेशनल ही होता है, इसलिए 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो आप इसको पूरे तरीके से जो है सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको करें और समझे कि इसको कैसे कितने आसानी से प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है 6 + √2। तो जैसे हमने ये किया, ठीक है, 3 + 2√5 हमने किया, वैसे ही 6 + √2 भी होगा, लेकिन इसको कर लेते हैं। तो ये इसका थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 6 + √2। अब जैसे कि हमने सभी क्वेश्चंस में अप्रोच यहाँ पे फॉलो की कि ये जो नंबर है इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो इसको हम रेशनल मान लेते हैं। दैट मीन्स कि 6 + √2 इज a/b, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे a और b जो है वो को प्राइम हुए। इसका मतलब है कि a और b का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो है 1। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो ये हमारा जो अजम्पशन है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए करते हैं आगे। तो यहाँ पे √2 को मैं लिख लूंगा a/b - 6। ओके, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो कि a/b रैशनल होता है, a/b रैशनल होगा क्योंकि a की जगह कोई भी आप नॉन जीरो नंबर ले लो या जीरो भी लोगे, b की जगह नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा, जैसे हमने ले लिया था, ये रैशनल है। ठीक है, तो ये हुआ रैशनल, ये भी रैशनल है, और ये हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो कि इरेशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये जो हमारा अजम्पशन था, हमने ये जो माना था, ये ही रॉन्ग हो गया, है ना। तो एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, हम इसलिए लिख सकते हैं हेंस 6 + √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, इट इज irrational number, irrational number, hence proved। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है इस तरह के क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेना है, अजम्पशन करना है कि इरेशनल नहीं वो रैशनल है, और फिर बाद में अपने ही स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर देना है। सभी क्वेश्चंस इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों सभी में सेम अप्रोच फॉलो होनी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, 3 नंबर का कम से कम पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार कर ले। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।